योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे की दुखती रग पर उन्होंने सीधा सीधा वार किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मन ही मन में पछता रहे होंगे कि आखिर उन्होंने किस मनहूस घड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपनी एक सभा में राजनीतिक हमला कर दिया। क्योंकि खड़गे जी ने तो एक बार हमला किया और एक बार हमला करके वो निकल लिए, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं, लगातार जिस तरह से पलटवार कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की ऐसी तैसी फेर रखी है, उसके बाद खड़गे जी से ना निगलते बन रहा है ना उनसे उगलते बन रहा है। उनकी स्थिति सांप छुछुंदर वाली हो गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे की दुखती रग पर उन्होंने सीधा सीधा वार किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ जिस तरह से वार कर रहे हैं उसमें उन्होंने खड़गे जी को एक तरह से कमजोर राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखा दिया कांग्रेस का। खड़गे जी को मुस्लिम वोटों के आगे साष्टांग दंडवत किया हुआ नेता उन्होंने साबित कर दिया। और इस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे की योगी आदित्यनाथ ने ऐसी तैसी फेर दी है। इस सारे राजनीतिक ड्रामे की शुरुआत तब हुई जब मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी एक सभा में उन्होंने सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ पर वार कर दिया। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि योगी आदित्यनाथ ने जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया ना, वो इतना प्रभावी नारा हो रहा है कि पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो इस नारे से बौखलाया हुआ है। इस नारे का जवाब अब तक नहीं ढूंढ पाया। पूरा चुनाव, हरियाणा का चुनाव निकल गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, वो भी चुनाव पूरा उसमें प्रचार खत्म हो गया, लेकिन इस एक नारे की काट विपक्ष अब तक नहीं निकाल पाया है। और उल्टे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटेंगे तो कटेंगे के साथ एक और उन्होंने एक लाइन जोड़ दी कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और ये जो है, ये नारा कांग्रेस और पूरे विपक्ष के लिए बड़ा घातक साबित हो रहा है। हालांकि इस नारे का टेस्ट अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में होना बाकी है, लेकिन दरअसल ये जो पूरा नारा था ना, इस नारे ने जो है पूरे विपक्ष की स्थिति खराब कर रखी है। अब इस जब नारे का जवाब नहीं मिल पा रहा है तो स्वाभाविक रूप से नारे को देने वाले जो योगी आदित्यनाथ हैं उन पर लगातार वार हो रहे हैं, उनके ऊपर जो है निजी हमले हो रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में यही किया। उन्होंने सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ पर वार किया और कहा कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो तो जो हैं वो भगवा पहनते हैं और भगवा पहनने वाले व्यक्ति की भाषा जो है ऐसी कैसे बटेंगे तो कटेंगे की भाषा बोल रहे हैं। यहाँ तक कि खड़गे ने जो है इनडायरेक्टली योगी आदित्यनाथ की भाषा को आतंकवादी की भाषा बोल दिया। नहीं, एक तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को आतंकी बोल दिया कि इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, और कहा कि भगवा कपड़े वालों का राजनीति में क्या काम है। इस तरह से करके उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर, उनके कपड़ों पर, उनके सन्यासी होने पर, इस पर तमाम तरह के उन्होंने सीधे सीधे वार किए। अब योगी आदित्यनाथ की जगह शायद कोई और नेता होता तो उसके लिए शायद थोड़ी मुश्किल होती, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो पलटवार करने में जाने जाते हैं। वो बुलडोज़र का वार करते हैं, वो पलटवार करते हैं, और वो कोर्ट के फैसलों में भी किस तरह से कानून लाकर कोर्ट के फैसलों को जो है निष्प्रभावी कर देना, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब बारी जो है योगी आदित्यनाथ की थी। योगी आदित्यनाथ तब से लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे पर वार कर रहे हैं, और उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि भाई ये बताते क्यों नहीं है, खड़गे जी बताते क्यों नहीं है उनकी फैमिली को आखिर किसने मारा, और वो उनके अपनी फैमिली का इतिहास क्यों छुपा रहे हैं, आखिर उनको किस बात का डर है कि वो अपनी फैमिली के बारे में बता नहीं रहे हैं। और इस बार जब उन्होंने जब वो मुंबई गए तो इस बार उन्होंने साफ तौर पर कहा कि खड़गे जी इतने वृद्ध हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सच नहीं बोल पा रहे हैं। और फिर वो कहते हैं वो सच इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि जो है उनका परिवार, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता है, और कांग्रेस के मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के कारण जो है वो सच नहीं बोल पा रहे हैं। और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ मल्लिकार्जुन खड़गे को याद भी दिला देते हैं कि भाई तुम तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तुम क्यों डर रहे हो किसी से, हिम्मत दिखाओ और बोल दो। इस तरह का उन्होंने वार किया। अब इससे करारा वार जो है मल्लिकार्जुन खड़गे पर, मुझे नहीं लगता उनके पूरे राजनीतिक जीवन में खड़गे जी पर इतना कड़ा प्रहार किसी ने किया हो। तो ये उनका जो प्रहार था, जो योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा था, वो बड़ा दिलचस्प है, उसको जरूर सुनना चाहिए। इसको सुनिए, फिर मैं आता हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्र दराज हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। बहनों और भाइयों, उसी सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैं आया हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव
आज के कर्नाटक के बीदर जनपद में बारावती गांव है और बारावती गांव को 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। खड़गे जी, सच्चाई को स्वीकार करिए, जनता जनार्दन के बारे में सच बताइए कि निजाम था कौन, ये निजाम था कौन और इसके रजाकार थे कौन, जिन्होंने निर्ममता पूर्वक हिंदुओं का कत्लेआम किया था। क्यों नहीं आप उस सच्चाई को जनता के सामने रखते हैं? कांग्रेस के नेतृत्व के भय से, अरे आप तो स्वयं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आपको सच्चाई बोलनी चाहिए कि नहीं, निजाम के रजाकारों ने, निजाम का रजाकार कोई और नहीं था, ये निजाम के रजाकार वही कट्टरपंथी मुस्लिम हैं जो आज भी जगह जगह, कहीं गणपति महोत्सव पर, कहीं रामनवमी की शोभा यात्रा पर और कहीं पर हमारी आस्था और सम्मान के प्रतीक विशालगढ़ जैसे किलों पर कब्जा करके भारत को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। तो सुना आपने। तो दरअसल खड़गे जी के परिवार का इतिहास जो है ना, वो एक ऐसा इतिहास है कि जो निज़ाम और रजाकार थे हैदराबाद के, जिनकी पीढ़ियां, जो असदुद्दीन ओवैसी जिनके खानदान के आज वारिस बताए जाते हैं, तो ये जो रजाकार थे और निज़ाम थे, ये 1946-47 में हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा था। उस वक्त हैदराबाद था, ये संयुक्त हैदराबाद था। वरवट्टी गांव है जहां पर जो है खड़गे जी का परिवार रहता था और जहां के मूल निवासी हैं वरवट्टी गांव। अब तो वो कर्नाटक में है, लेकिन वैसे उस वक्त तो संयुक्त रूप से जो हैदराबाद स्टेट था वहां था। अब वहां पर जब निज़ाम की जब सेना जो है, उनके जब रजाकार हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे, तो उसी में खड़गे जी का जो घर था, उनका जो पैतृक घर है जहां उनके पिताजी रहते थे, उनके घर को रजाकारों ने आग लगा दी थी। अब ये जो आग लगाई थी, उसमें खड़गे जी के पिताजी उस वक्त खेत में थे, गांव में थे। तो खड़गे जी उस वक्त 3 साल के थे और वो तो बच गए, लेकिन उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी चाची, उनके परिवार के कई लोग जो है उसमें जिंदा जलकर मर गए। अब ये बात जो है, अब सवाल ये है कि इस बात को खड़गे जी को कहने में डर क्यों लगता है? ये बात अब ये बात जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, तो खड़गे जी के लिए इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि अगर खड़गे आज कहेंगे कि हाँ, मेरे परिवार को रजाकारों ने मारा, मेरे परिवार को निज़ाम ने, तो फिर उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है कांग्रेस का, वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे तो हालांकि ये भी समझ में नहीं आता, खड़गे जी जिनके परिवार को इस तरह से रजाकारों ने मारा, उसके बाद वो मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस हद तक कोई व्यक्ति कैसे जा सकता है, जिसका पूरा के पूरे परिवार में, जिसकी माँ बहन को जो है रजाकारों ने मार दिया हो, निज़ाम के आदेश से मार दिया हो, वो मुस्लिम वोटों के लिए इतना हद तक वो जो है कैसे समझौता कर सकता है? आप अपने परिवार के, आप अपने परिजनों के, आप अपनी माँ के हत्यारों को कैसे भूल सकते हैं? लेकिन राजनीति है, राजनीति में सब कुछ हो जाता है। तो अब यही जो राजनीति है, इस राजनीति के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे चुप है। हालांकि वो, उनके बेटे ने भी कहा, प्रियंक खड़गे ने भी इसको 2 साल पहले इसको लेकर एक इंटरव्यू दिया था, और खड़गे जी भी अब कहते हैं कि हाँ, मेरे परिवार को मार दिया, और वो इस तरह से वो शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे परिवार को ऐसे मार दिया। लेकिन भाई साहब, अगर आप परिवार के शहादत की बात कर रहे हो, परिवार के बलिदान की बात कर रहे हो, तो बताओ तो सही, परिवार को मारा किसने और क्यों मारा? ये बताओ। ये बताने में आपको क्यों डर लगता है? और यही उनकी जो है कमज़ोर नस है, जिसको योगी आदित्यनाथ ने दबा दिया। अब वो अगर खड़गे जी बताएंगे कि मेरे परिवार को किसने मारा है, तो मुस्लिम अपीजमेंट का उनका कार्ड चला जाएगा। नहीं बताएंगे तो फिर आप रोना क्यों रोते हो कि आपके परिवार को? फिर इसका मतलब आप अपनी माँ और अपनी बहन की जो बलिदान है, उसको आपने मिट्टी फेर दी, उसके ऊपर आपने मिट्टी फेर दी सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। तो एक तरह से पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। अब योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि भाई
हो सकता है कांग्रेस की नीति ऐसी है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलना, तुष्टीकरण की बात है, इसलिए जो है। लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ खड़गे जी को ये भी याद दिला देते कि भाई तुम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तुम क्यों डर रहे हो। तो जो मास्टर स्ट्रोक जो है और मास्टर पलटवार जो है योगी आदित्यनाथ ने किया, उसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि खड़गे जी आज मन ही मन पछता रहे होंगे कि भैया किस मनहूस घड़ी में मैंने योगी आदित्यनाथ से पंगा ले लिया है। पंगा उनको बड़ा भारी पड़ गया है और योगी आदित्यनाथ अभी उनको छोड़ेंगे नहीं। अभी तो फिलहाल चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन जब कभी मौका मिलेगा तो योगी आदित्यनाथ जो है वो खड़गे जी की पूरी तरह से उनको खड़काते रहेंगे। और इसके बाद जो है मुझे लगता है कि बाकी जो नेता हैं विपक्ष के, उनको भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ पर कोई हमला करें कि ना करें तो किस तरह से करें, क्योंकि उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने खाल खींचने के लिए जाने जाते हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया और पंगा लेना उनसे बहुत भारी पड़ गया है खड़गे जी को। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।